रहते हैं। अम्बेडकर की सोच के लेके चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सर वो बहुत लोग शिक्षित हो जाते हैं और शिक्षित सिर्फ घर में ही हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पीएचडी उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी किए थे, लेकिन वो पीएचडी करके भी घर तक सीमित रह गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो पीएचडी या तमाम जो डिग्रियां लिए वो समाज के लिए किए। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, ये बात सही है कि डिग्री लेकर के भी गांव में बहुत से युवक अभी भी भटक रहे हैं। कारण यह है कि वह दिग्भ्रमित है, किसी के छलावे में आया हुआ है, उसको समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब उसका समय आएगा तो वो पछताएगा। कुछ बिचौलिए हैं ऐसे आदमी जिसको दिग्भ्रमित किए, गार्जियन को भी, उस बच्चे को भी। सर आज भी समाज में कहीं पर घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, तो जो आईएएस आईपीएस रह रहे हैं एससी समाज में, उनके शादी करने के लिए पूरे थाना 5-5 थाना को उतारना पड़ता है। क्या कहना चाहिए कि आज भी वही व्यवस्था कायम है? यह व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे गांव में बहुत पहले ये प्रथा टूट चुकी थी। छुआछूत की भावना अब बहुत नगण्य के बराबर रहा है। अब छुआछूत की भावना हमारे गांव में खत्म है, क्योंकि हमारे गांव में कुछ ऐसे, भले वो मूर्ख थे लेकिन बहुत काबिल थे, जिन्होंने मार्गदर्शन किया हमारे गांव को। वो भले गरीब थे लेकिन मार्गदर्शन हमारे गांव में किया। पहली बार मुखिया भी बनाए, जिनका नाम था बनारसी पासवान। उनके नेतृत्व में ये मुखिया भी बने हमारे चंदेश्वरी पासवान जी। क्या नाम है सर आपका? चंदेश्वरी पासवान। इससे पहले आप मुखिया थे सर। तो आप तो सर एससी समाज से, अनुसूचित जाति से हैं, तो अपने पंचायत में बाबा साहब के विचारों को कहाँ तक फैलाने का प्रयास किए? फैलाने का प्रयास किया तो आज गांधी बना रहे हैं। बिल्कुल, हम तो बहुत दिन से फैला रहे हैं, आज नहीं 400 वर्ष से। आगे इस तरह की जयंती होती रहनी चाहिए। हाँ, होती रहनी चाहिए। युवक में क्या संदेश देंगे इस जयंती को लेकर के, बाबा साहब के जो आज 134वीं जयंती जो हाँ, जो लोगों को प्रोत्साहन किए हैं तो लोग आज सब मिलकर कर रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र पासवान। आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो मान लीजिए सबसे बड़े हितैषी पासवान समाज के कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान आए दिन आरक्षण पर कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में आए दलितों पर आम हत्याएं हो रही है, कई जगह पासवानों की हत्या हो रही है। तो जहानाबाद, औरंगाबाद में यहाँ तक कि चिराग पासवान के एक जिला अध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी रह चुके लोगों ने कोमल पासवान पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी गई, फिर भी लोग जो है आम चुप रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान मुख्य रूप से अब पासवान वर्ग से अपने को अलग कर लिया। यही कारण है कि चिराग पासवान आज जो सरकार गरीब दलितों को इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया, जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, उससे वो अब अपने को अलग समझते हैं। सर, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भग लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, आपका स्वर्ग में रिजर्व हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। इस धरती के अलावे ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। जब तक हम शोषित वर्ग संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, समाज को हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अनुसरण करेंगे, उसी के सहारे हमको स्वर्ग मिले। सरकार कह रही है कि पासवान समाज के लोग, राम समाज के लोग बहुत अमीर बन चुके हैं, अब उन्हें जो है एससी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण में कटौती होना चाहिए। चिराग पासवान इस पर कुछ नहीं स्टेटमेंट दे पाए हैं। चिराग पासवान इसलिए स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि वो मोदी का हनुमंत है, इसलिए मोदी जो कहेंगे वही चिराग पासवान कहेंगे। इसलिए ये सरकार जो वर्तमान सरकार है वो दलित और महादलितों को जो कहता है कि अब ये लेवल से ऊपर हो गए हैं, ये सरासर गलत है। अभी भी इसको अधिकार दिलाने की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? सरोज राम। क्या कहना चाहेंगे जो आरक्षण कह रही है एक तरफ सरकार की, जो आरक्षण नहीं दिया जाए, लोग अमीर बन चुके हैं और बहुत सारे लोग बहुजन समाज में हैं जो आरक्षण के बल पे आज एमपी एमएलए हर एक पद को सुशोभित कर चुके हैं। सुशोभित करने के बाद वो अपने समाज को भूल जाते हैं, इसमें क्या कहेंगे? तो हम लोग के अभी भी समाज दबे कुचले हैं, लेकिन इस पर जो हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनकर असेंबली भेजते हैं वहाँ तो चल जाते हैं, लेकिन हम लोग के हित के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
चिराग पासवान को लीजिए, इनके जैसे और भी वही तो कह रहे हैं सर, जो अभी तो जितने भी कैबिनेट में जीत कर बहुजन समाज के नेता जाते हैं वहाँ वो सब उसी लोग के अति में गिरफ्त में आ जाते हैं। हम लोग के भलाई के लिए वो कुछ सोचबे नहीं करते हैं कि समाज के लिए हम कुछ करें। जो जितना भी हम लोग का बहुजन समाज हर चीज से वंचित है वो कुछ आगे बढ़े, पढ़ लिख कर कुछ कर। आप लोग किस पार्टी को वोट करते हैं? वोट तो सर वोट राजनीति का चीज है, जिसको जो है बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक सत्ता लो तभी तुम्हारे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर दरवाजे खोले जाएंगे। तो एकदम सही कहे थे बाबा साहब, जिसका जितने हिस्सेदारी उतना भागीदारी होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम टुनटुन पासवान है। हम सरकारी शिक्षक है, गवर्नमेंट शिक्षक हैं। चलिए। और शिक्षक के सहयोग से ही हम लोग इतना किए हैं कार्यक्रम, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती मनाए हैं। अच्छा, लोग बाबा साहब अम्बेडकर कहते पे बैक टू सोसाइटी, अपने कमाई का 10% नहीं 5% समाज पर खर्च करो। क्या आप लोग के द्वारा या समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है खर्च किए जा रहे हैं समाज पर? अभी तो हम वर्तमान में जितने भी हैं शिक्षक समाज से जुड़े हुए, हम चाहते हैं कि समाज में 5% 10% से ज्यादा खर्च करें और कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब ये भी कहते शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वह इनका वक्तव्य है। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जो गरीब गुरबे के तबके के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं वह शिक्षा से जुड़े, और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उस बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का बहुत प्रयास भी करते हैं। हमारे बीच जयदीप मौर्य जी हैं, जो आज संजात के धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने आए हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपको स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा साहब जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर आज संजात के धरती पर आप जयंती मनाने आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है यहाँ पर? देखिए, परिवर्तन की बात करें तो बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से काम करें तो ये कारवा बदलने में देरी नहीं लगेगा। अब सबको पता है कि अम्बेडकर साहब कौन है। आज से अगर 5 साल 10 साल पहले पता नहीं था अम्बेडकर साहब कौन है। अम्बेडकर साहब अगर कुछ लोग जानते भी थे तो वो शेड्यूल कास्ट दलित वर्ग के जो लोग हैं वही उनको जानते थे, उनको आगे बढ़ाने की बात करते थे। इसमें पिछड़ा वर्ग के लोग जो थे वो भागते थे, लेकिन आज SC ST OBC और माइनॉरिटी भी बाबा साहब के कारवा को मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही व्यापक रूप से बाबा साहब की विचारधारा फैल रही है। पहली बार ये अम्बेडकर जयंती मनाया गया, इससे क्या संदेश मिलेगी सर यहाँ की जनता को? संजात की धरती पर ही नहीं, बहुत सारे जगहों पर जो है सो शुरुआत ये चीज हुआ है। पिछले बार जहां पर हुआ था, आज इस साल 1 साल में तकरीबन 3 गुना 4 गुना ये बढ़ चुका है। अब ये संजात की धरती हमने आज चौक पे मनाया, कल के तारीख में ये गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में, मोहल्ला-मोहल्ला में जाने वाला है। और सब लोगों को पता है कि चूंकि अभी आपको जो अधिकार सारे चीज मिल रहा है ये संविधान के बदले मिल रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं ना हमको अधिकार क्यों मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। तो संविधान की बात करते हैं, जैसे ही संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब का नाम आता है। तो ये मिशन जो है सो एकदम डायनामाइट की तरह, यूरेनियम बम की तरह फैल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मनीष पासवान। क्या कहना चाहेंगे आज सर यहाँ पे पहली बार ये मनाया गया और काफी लोगों ने SC ST OBC ABC सभी लोगों ने जम कर यहाँ पे भाग लिए और उल्लास के साथ ये जयंती मनाई गई। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। लोकतंत्र के चौथे पिलर आप ही लोग हैं, और आप लोगों ने जो आज का दिन 14 अप्रैल का जो दिन कवर किया है समाज तक इसको पहुंचाने का, और धन्यवाद संजात के यहाँ के लोगों का, यहाँ के वासियों का, कि उन्होंने प्रथम बार अपने महापुरुष की जयंती को यहाँ भव्य तरीके से आयोजित किया है। तो एक समय था जब इस भारत में हमारे बहुजन समाज को अकेले में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने इतनी पावर दे दी है कि संजात का जनता आज चौक पे की आवाज उठाएगा। और ये मैं चाहूंगा कि केवल ये जयंती यहाँ तक सीमित ना रहे, ये जयंती घर घर संजात वासियों के घर घर तक बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा तक पहुंच जाए, ताकि ये लोग अपनी आवाज और बुलंद कर सके। हमें बहुत खुशी हुई है संजात गांव में आकर के, जब हमने ये कार्यक्रम देखा और यहाँ के वक्ताओं को जब हमने सुना, हमें काफी खुशी हुई कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे चौक चौराहे पे अपनी आवाज को बुलंद करने की हिम्मत इन्होंने दिखाने का काम किया है। हमारे बीच बहुजन समाज के योद्धा माननीय अखिलेश पासवान जी हैं, उसी तरह से चलकर संजात के धरती पर अम्बेडकर जयंती मनाए आए हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है जो कि आज फर्स्ट बार जो है संजात की धरती पर हमको जो जानकारी मिली है आज ही मिली है, और हम लोग जो है यहाँ आए हैं मनाने के लिए, और ग्रामवासियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह जो है अम्बेडकर जयंती जो है पर हर जगह जो है ना फैलना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी 2025 में चुनाव आने वाला है,
और बहुत सारे राजनीतिक दल जो है, जो कि वो भी जो है ना जयंती मना रहे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या स्वार्थ है उसको। कैसा लगा यहाँ पे आज पहली बार महापुरुष भारत रत्न शिल्पकार अम्बेडकर जयंती मनाया गया, आप लोग को कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लगा। और मैं आपको बता दूं, ये जयंती का सबसे पहला प्रस्ताव मैंने ही रखा था। कुनकुन सर को मैंने ही आज 6 दिन पहले बताएं कि हम लोग शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए प्रवचनों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब उन्हें याद करके पूरे समाज में से प्रखरित रूप कर प्रसारित किया जाए। ये चौक पर मनाया गया, आप चाहेंगे कि निरंतर जयंती मनाया जाता ही रहे और घर घर तक मने? सर, ऐसा कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। अब हम लोग दबे कुचले दलित और वंचित नहीं रहे, अब योद्धा बन गए। ये बाबा साहब अम्बेडकर अब एक मूर्ति नहीं रहा, वो एक अब संकल्प बन गए हैं, वो एक प्रतिज्ञा बन गए हैं। और बहुत जल्द अब हम लोग का साम्राज्य आने वाला है। सब युग देख लिए हैं, अब देखिएगा अम्बेडकर जी। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप ही अम्बेडकर जयंती का संजात में एक निराधार है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा सभी जाति वर्ग लोगों के, जो ये एक दलित ही नेता नहीं है, वो सभी वर्गों के लिए समानता का अधिकार भी है। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जाति धर्म से ऊपर उठ के उनके बताए रास्तों को स्वीकार करें और सभी भाईचारा के साथ अपने देश दुनिया का नाम रोशन करें।